नमस्कार दोस्तों। राजधानी दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात हैं। पॉल्यूशन का लेवल इस कदर बढ़ रहा है कि खुली हवा में सांस लेना भी मुश्किल है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 के पार पहुंच रहा है, जो सामान्य से 100 गुना तक ज्यादा है। जरा एक नजर आप इस मास्क पर डालें। ये मास्क एक पर्सन ने 16 घंटे के लिए इस्तेमाल किया था और उस मास्क का रंग सफेद से बदलकर लाइट ग्रे हो गया है। इस मास्क से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर एक दिन में मास्क का कलर इतना बदल सकता है तो प्रतिदिन दिल्ली में रहने वाले लोगों के फेफड़ों में कितना प्रदूषण जाता होगा। दिल्ली के लोग सांस नहीं बल्कि सांस के रूप में जहर लेते हैं। इस जहरीली हवा से दिल्ली में रहने वाले लोगों की सेहत पर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। प्रदूषण यहाँ रहने वाले लोगों की उम्र लगातार कम कर रहा है। इसके नुकसान को लेकर रोज नई रिपोर्ट सामने आ रही है। आज हम आपको बता रहे हैं कि हर साल प्रदूषण भारत में कितने लोगों की जान ले रहा है। If you're living in India's capital, New Delhi, chances are you'll wake up to something like this. हर साल अक्टूबर से लेकर जनवरी महीने तक प्रदूषण की समस्या रहती है। पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि दिल्ली में हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। बाहर निकलते ही लोगों को सांस लेने में परेशानी और आंखों में जलन होने लगती है। न चाहते हुए भी लोग इस जहर को अपने शरीर के अंदर लेने के लिए मजबूर होते हैं, जो उनके शरीर को नुकसान पहुंचाता है। और अभी भी इस स्थिति को नहीं सुधारा गया तो आने वाले सालों में स्थिति और भी बुरी होगी। वैसे तो दिल्ली में प्रदूषण की बहुत सारी वजह है, लेकिन दिल्ली को गाड़ियां सबसे ज्यादा प्रदूषित करती हैं। इसके बाद इंडस्ट्री, पावर प्लांट और घरेलू स्रोत प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। और हाल ही में किसानों द्वारा जलाई जाने वाली पराली भी प्रदूषण के लिए एक प्रमुख वजह बन चुकी है। पिछले साल आई द लेसेंट कमीशन की एक रिपोर्ट में प्रदूषण से होने वाली मौतों को लेकर कई चौंकाने वाले आंकड़े दिए गए थे, जिनमें बताया गया था कि प्रदूषण के चलते हर साल करीब 90 लाख लोगों की मौत होती है, जिनमें 60 लाख से ज्यादा मौतें वायु प्रदूषण के चलते होती हैं। भारत को लेकर भी इस रिपोर्ट में आंकड़े दिए गए थे। रिपोर्ट में बताया गया था कि भारत में एक साल में करीब 24 लाख लोगों की मौत के लिए प्रदूषण जिम्मेदार था। यानी रोज औसतन 6.5 हजार लोगों की मौत प्रदूषण से होने वाली बीमारियों की वजह से होती है। लेसेंट की इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि दुनिया भर में प्रदूषण से मरने वाले लोगों की संख्या ज्यादातर उन देशों से है जहां गरीबी ज्यादा है। प्रदूषण से होने वाले आर्थिक नुकसान का सबसे ज्यादा असर कम आय वाली देशों पर होता है। दिल्ली सरकार द्वारा लगातार प्रदूषण को कम करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, हालांकि इनका कोई खास असर होता दिखाई नहीं दे रहा है। नवंबर की शुरुआत में ही राजधानी में AQI बेहद खराब श्रेणी में है। 0 से नीचे 50 के बीच AQI अच्छा होता है, 51 से 100 के बीच संतोषजनक होता है, 101 से 200 के बीच मध्यम, 201 से 300 के बीच खराब, 301 से 400 के बीच बहुत खराब और 401 से 500 के बीच AQI गंभीर माना जाता है। और इस वक्त दिल्ली में AQI 500 से ऊपर पहुंच गया है। राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच केजरीवाल सरकार ने एक बार फिर ऑड इवन लागू करने का फैसला किया है। ऑड इवन यातायात नियम एक प्रणाली है जिसमें ऐसे वाहनों को सप्ताह के कुछ विशिष्ट दिनों में ही चलने की अनुमति है जिनका पंजीकरण संख्या ऑड नंबर 13579 से समाप्त होता है। इस नियम के अनुसार ये वाहन सप्ताह के ऑड दिनों में 13, 15, 17 और 19 नवंबर को ही चल सकते हैं। यह ऑड इवन 13 से 20 नवंबर तक लागू रहेगा। सरकार के फैसले के मुताबिक दिल्ली में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल कार पर बैन जारी रहेगा और किसी भी तरह का निर्माण नहीं होगा। खैर, मंगलवार को प्रदूषण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। कोर्ट ने कहा कि किसानों को फसल की रखवाली के लिए मुफ्त विकल्प प्रदान किए जाने चाहिए। इसे करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को सहयोग करना होगा। सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वे मशीनों की लागत का 25% बोझ उठाने के लिए तैयार है। दोस्तों, अगर ऐसा प्रदूषण विदेश में होता तब वहाँ की सरकारें कुछ ठोस कदम उठाती हैं। जैसे न्यूयॉर्क में साइकिल और पैदल यातायात को बढ़ावा देने के लिए एक ठोस प्रयास किया गया है। 2 अगस्त 2017 को सैन फ्रांसिस्को ने अपने सबसे व्यस्त मार्ग 2.2 मील लंबी मार्केट स्ट्रीट पर पूर्ण कार प्रतिबंध लगाकर महत्वपूर्ण कदम उठाया। इसका उद्देश्य साइकिल को प्रमोट करना और परिवहन में इसका उपयोग बढ़ाना है। 2008 में बर्लिन में एक क्षेत्र स्थापित किया गया था जो गैस और डीजल वाहनों के उत्सर्जन मानकों को पूरा नहीं करने वालों पर नियंत्रण लगाता है। बर्लिन ने साइकिल सुपर हाईवे की भी शुरुआत की है, जिसमें विशेष रूप से साइकिलों के लिए 13 फीट चौड़ी लेन है और यह सुनिश्चित करता है कि इन मार्गों पर कारों की अनुमति नहीं है। तो दोस्तों, ये बात साफ है कि प्रदूषण से जुड़ी समस्याओं ने दुनिया भर में गहरा प्रभाव डाला है। खासकर बड़े शहरों में प्रदूषण की वजह से वायुमंडल में गंदगी बढ़ रही है, जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है और ये बीमारियों को भी बढ़ावा दे रहा है। इसके अलावा प्रदूषण के कारण जल, भूमि और वातावरण पर भी बुरा असर पड़ रहा है। इस समस्या का सामना करने के लिए लोगों को जागरूक होना और सहयोग करना जरूरी है, तभी समस्या से निजात मिल सकती है। धन्यवाद।
अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को इसी तरह की यूजफुल इंफॉर्मेशनल वीडियोस को पाने के